हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इतने लॉन्ग टाइम के बाद आज ये हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लासेस भी कंटिन्यू नहीं हो पाए और कोई अपडेट भी हम आप लोगों को नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोगों के कल से क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगे। हमने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में बता देते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद से कल से क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। सो अगर आप लोग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चीज़ें अच्छी लगें तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है भाई। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आखिर आएगा कब तक, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना। लेकिन रिजल्ट आएगा तभी तो जब भाई कॉपियाँ चेक होंगी और उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन होगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यानी सारे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो मान के चलें कि अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कुछ लोग ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर वाले क्या सोच रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आए, क्या है। जब आप लोगों ने देखिए अच्छे से तैयारी की थी और एग्ज़ाम भी आप लोगों का अच्छा हुआ, तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है ना। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, ऐसा नहीं है कि आप लोग रिजल्ट का वेट करें। और इसमें ये नहीं होता, ये सेमेस्टर आपकी 4 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। खास तौर से हम ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाले तो ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम स्टडी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, ठीक है ना। उसमें तो हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन जो होने वाला है उसमें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। तो जब हम कुछ भी कर सकते हैं तो क्यों ना हम अच्छे से स्टडी करें, क्यों ना हम अच्छे से पढ़ाई करें, क्यों ना हम ऐसी तैयारी करें कि हम इस चीज़ का वेट ही ना करें रिजल्ट आएगा कब। अब बस इस चीज़ का वेट करें कि जब भी रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा भाई। क्योंकि भाई देखिए, एक चीज़ होती है कि जब हमने अच्छे से तैयारी की होती है, हम अच्छे से एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो इतना तो हमें आइडिया लग ही जाता है कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं हैं, है ना। हम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर डिपेंड करता है कुछ, तो जैसे भाई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप लोग छात्र हैं, है ना। तो जो छात्र लिख के आता है क्वेश्चन पेपर में, जब क्वेश्चन पेपर आता है और उसको लिख कर आता है, उसको सॉल्व करके आता है, तो उसको ये अनुमान लग जाता है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है। उसी बेस पे तो भाई कहा जाता है कि भाई कोई सामने वाला पूछता है कैसा हुआ है पेपर, तो यही कहा जाता है बहुत अच्छा हुआ है या नॉर्मल हुआ है या नहीं सही गया, ऐसा कुछ भी, है ना। तो ये सभी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? जो एग्ज़ाम देता है। तो सारी बातों का एक निचोड़ है कि आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, कब तक आएगा। हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हमें ये सोचना है कि अब जो एग्ज़ाम होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो रिज़ल्ट आएगा, उनको तो सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है। थर्ड सेमेस्टर वाले जो है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका रिज़ल्ट थर्ड सेमेस्टर का आएगा, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है भाई। तो आप लोग अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करें। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर एक सेमेस्टर में बैक लगती है तो आप लोगों का सेमेस्टर चेंज होता है। 2 सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है तब भी आपका सेमेस्टर चेंज होता है। हालांकि ऐसा क्यों सोचे भाई हम? क्योंकि हमको ये सोचना ही नहीं है। क्यों हम सोचें हमारी बैक लगेगी? हमने तो पेपर अच्छे से दिया था, हमने तो तैयारी भी बहुत अच्छे से की थी, हमने कंटिन्यू स्टडी की थी। तो हमें क्या इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना है? क्या हमें इन सब चीज़ों के बारे में विचारना है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, लास्ट में हम आप लोगों से ये चीज़ बताना चाहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर लास्ट तक आ जाना चाहिए, आ जाएगा। और जैसे भी अपडेट होती है हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक तो भाई एक तो लाइक तो बनता ही है ना।
और फ्रेंड्स कहना चाहेंगे कि चैनल पर जो है आप लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू कल से हो जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बताई कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के कल से क्लासेस कंटिन्यू होंगे। तो आप लोग अपना रजिस्टर और अपना एक पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि चीज़ों को नोट भी तो करना है ना। और हम आपको हमेशा ये चीज़ें बताते चलते हैं कि ये चीज़ों को आप लोगों को नोट ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि वो आपके सच्चे साथी होते हैं जो आप लोग नोट्स बनाते हैं। वन लाइनर नोट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो रिवीजन के टाइम अगर आप क्लासेस देखने बैठ गए तो भाई एक क्लास कम से कम आधे घंटे की होती है। तो अगर आपने भाई एक दिन में तीन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, तो अगर एक क्लास आप देखने बैठ गए तो आपका कम से कम आधा घंटा खर्च होगा। और अगर आपने उसके नोट्स बना लिए तो आप फटाफट से आप रिवीजन करते चले जाएंगे। यानी नोट्स आप लोगों के सच्चे साथी हैं। वन लाइनर नोट्स बनाते चलिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा। एक दिन हफ्ते में ऐसा ज़रूर रखिए जिस दिन आप लोग रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि भाई जैसे हमने आपको मंडे टू सैटरडे पढ़ाया है, ठीक है, और मंडे टू सैटरडे का जितना भी सब है तो आपको संडे में क्या करना है, उसको सारा उसका रिवीजन कर लेना है। और फिर उसके बाद मंडे टू सैटरडे, फिर उसको संडे में फिर से रिवीजन। यानी ये मेथड होता है पढ़ाई करने का और चीज़ों को समझने का। और ये भी नहीं है सिर्फ आपने नोट्स बना लिए और नोट्स भाई आप पूरी एक बहुत मोटी सी एक कॉपी ले लीजिए, उसको बना लीजिए और उसको आप रिवीजन ना करें तो वो बेकार है। और अगर आपने उसका रिवीजन किया तो वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप लोगों को वन लाइनर नोट्स भी बनाने हैं, प्लस आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन भी करना है। मैथ में सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ जो होती है वो प्रैक्टिस पर ही डिपेंड होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों से कल मिलते हैं क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।